हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनु जोशी और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 1 किया था इंटीजर्स, जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज और सब रूल्स के बारे में समझा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज if x equal to given this value and y is this, then which of the following is correct। यानी कि हमें पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर y की वैल्यू, एंड फिर हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर वी सॉल्व अ कैलकुलेशन, जब भी हम किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम एक स्पेशल रूल अप्लाई करते हैं, वो हमारा कहलाता है बोर्ड मास। मीन्स फर्स्ट हमको उसमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट, देन ऑर्डर, देन डिवीजन, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एड एंड देन सबट्रैक्ट। मीन्स हमें इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन को सॉल्व करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें अगर ब्रैकेट्स दिए होते हैं तो हम उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये वाली ब्रैकेट हमारी सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट होती है। ओके, फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं ये ब्रैकेट, देन दिस वन, देन दिस वन। ओके, तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन उनका ऑर्डर। अगर उसके बाद पूरी इक्वेशन में कोई भी हमारा डिवाइड है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म लेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसी चीज को फॉलो करेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें देखिए x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x इक्वल्स टू 29 माइनस माइनस 2, तो हम इसको लिखेंगे 29 माइनस इंटू माइनस 2। नाउ दिस 6, एज यू कैन सी यहां पे कोई सिंबल नहीं दे रखा है, दैट मीन्स यहां हमारी क्या है, मल्टीप्लीकेशन। बट ये ब्रैकेट कहां हमारी एंड हो रही है, यहां पर, तो यहां पर ये ब्रैकेट नहीं है, दैट मीन्स ये टर्म इसके साथ इंक्लूड है। नेक्स्ट इज 6 माइनस माइनस 3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले इस वाली ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस प्लस 3, बाहर अगर माइनस का सिंबल है तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा हमारा, इट विल बी -7। या आप सीधा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 6 माइनस 3 एंड प्लस 7, माइनस इंटू -3 प्लस 7 विल बी 4, 29 माइनस इंटू -2, 6 माइनस 4 विल बी 2। हम अब इसको सॉल्व करेंगे, 29 माइनस 2 2 जा 4, अब ये हमारा 4 क्या है, माइनस का, तो हेयर यू विल राइट 29 प्लस 4, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 33। तो यहां हम साइड में लिख देते हैं हमारी x की वैल्यू क्या है, 33 बाय सॉल्विंग इट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका आंसर क्या आ सकता है, गलत आ सकता है। नाउ सो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इक्वल्स टू 33, जो कि हम यहां साइड में लिख लेते हैं। ओके, देन हम लेते हैं y की वैल्यू। वैसे ही हम जैसे हमने x की सॉल्व की है वैसे हम y की सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन है y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये वाला ब्रैकेट हमारा एंड में यहां पे खत्म है, तो फर्स्ट हम ये इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसका, 3 मल्टीप्लाई 5, -3 एंड -2 को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। क्योंकि हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर किस में आता है, पॉजिटिव वैल्यू में। ओके, तो 5 एंड 6 11, 3 इंटू 11 इक्वल्स टू 33। नाउ यू कैन सी हमारे पास x की वैल्यू 33 है और y की वैल्यू भी क्या है, 33। अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वन बाय वन, जो हमको ऑप्शंस दे रखी है A, B, C एंड D, ताकि हमें पता लगे कि इनमें से कौन सा इक्वेशन क्या है, ट्रू है। सो फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 1, एज यू कैन सी बोथ द वैल्यूज आर सेम, उनको आप प्लस करोगे तो क्या आएगा,
33 प्लस 33 इक्वल्स टू 66, दैट मीन्स ये गलत है हमारा। नेक्स्ट x माइनस वाई इज 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये भी गलत है। नेक्स्ट इज x इंटू वाई, जब आप x इंटू वाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 33 इंटू 33, 3 3 जा 9, 9 and 9 18, 1 3 3 जा 9 and 1 10, 1089, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है गलत। नेक्स्ट आप लेंगे x डिवाइडेड बाय y, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर सेम, तो आपको पता है जब इक्वल नंबर्स होते हैं और हमको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है ऑलवेज 1 आती है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट एंड द आंसर इज डी। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। In a city, the temperature on Tuesday was -7 डिग्री सेल्सियस। सो फर्स्ट हमारा टेम्परेचर क्या था -7 डिग्री सेल्सियस, देन ड्रॉप्ड बाय का मतलब है कि नीचे गिरा, कितना 4 डिग्री सेल्सियस, तो आप माइनस करेंगे, ड्रॉप है तो -4 डिग्री सेल्सियस। ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन थर्सडे इट रेज्ड मतलब बढ़ा, दैट मीन्स +3 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑन फ्राइडे अगेन ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्राइडे को फिर से वो क्या हुआ गिरा, मीन्स जब टेम्परेचर गिर रहा है तो हम उसको नेगेटिव वैल्यू में ले रहे हैं और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब हम क्या कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वैल्यू में रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व। जो माइनस की टर्म्स हैं, जब हम दो माइनस की टर्म्स को लेते हैं तो वो क्या होती हैं ऐड होती हैं, बट सिंबल क्या आता है हमारा माइनस, तो -7 एंड -4 विल बी -11 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 डिग्री सेल्सियस -4 डिग्री सेल्सियस। अगेन हम ये दो नेगेटिव टर्म्स लेंगे, -11 एंड -4, -15 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता है कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव टर्म है, तो हम उनको क्या करेंगे माइनस, तो इट विल बी 15 - 3 विल बी 12 डिग्री सेल्सियस, बट सिंबल हम कौन सा लगाएंगे जो टर्म हमारे पास बड़ा है। ओके, 15 इज ग्रेटर देन 3, उसके साथ सिंबल कौन सा है हमारे पास माइनस का, तो हम यहां पे लिखेंगे -12 डिग्री सेल्सियस, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो व्हाट इज द आंसर D. Let's move on the next question. Which of the following gives the least value? What do you mean by least value? मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो फर्स्ट आई विल टेक दिस 21 प्लस -33 प्लस -12 इंटू 0 प्लस 8 plus -17. Now 21 plus minus will be -33. Now see, बोर्ड मास में हमने क्या लिखा, फर्स्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन 12 को 0 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होता है हमारा, अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है ऑलवेज आपका 0, तो ये सिंपली +0 हो गया। ओके, +8, नाउ +17, +17, तो इट विल बी -17। नाउ अगेन जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको एक साइड रख लो या पॉजिटिव को एक साइड, तो 21 प्लस 8 -33 -17, 21 and 8 will be 29, 33 and 17 will be 3 and 7 10, 0 1 50। नाउ जब आप इनको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 50 - 29, 1 and 2, 21, बट सिंबल कौन सा लगाएंगे हम नेगेटिव टर्म, बिकॉज जो नेगेटिव के साथ वैल्यू है हमारी वो क्या है बड़ी, तो हमारा आंसर आएगा -21, तो हम इसकी वैल्यू यहां लिखते हैं -21। नाउ लेट्स गो टू द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमको दे रखा है -4 प्लस माइनस -25 प्लस माइनस -10 प्लस 19 प्लस
8 इंटू -1, यानी कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे आप, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, बट सिंबल क्या है माइनस, तो यहां पे आएगा -8, -4, -25, -10 प्लस 19 प्लस -8। नाउ जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड। -4 and 25 -29, -10 -8 प्लस 19, 29 and 10 will be -39 -8 plus 19, 39 and 8 will be -47 plus 19। अब आप क्या करेंगे, माइनस प्लस विल बी माइनस, तो वी विल -47 minus 19, okay? So here you will get 8 and here you will get 3 minus 1, 2, minus 28. So what is the value of B? Minus 28. Now we will solve the C1. 1 plus 43 minus 5 multiply by 26. So 26 5s are 5 6s are 30, 0 3, 5 2s are 10 and 3 30. So you will get minus 130 because symbol क्या है, minus का. Next plus 14 plus minus 31. Okay, so let's solve it. 43 and 1 44 plus 14 minus 130 minus 31. इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 58. इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 161. अब इनको माइनस कीजिए, 161 माइनस 58 तो यू विल गेट 103. वो भी कौन सा, माइनस का. तो हियर यू विल राइट minus 103. Okay, so next D, minus 61 minus 94 minus minus plus 83 minus 22 minus minus plus 16. Now solve it. Minus 61 minus 94 minus 22 plus 83 plus 16. जो नेगेटिव टर्म्स है उनको ऐड करेंगे. ओके, सो 9 and 4 4 and 1 5, 5 and 2 7, 9 to 11, 11 and 6 17. तो minus 177 plus 639 and it will be 99. Again you will minus 177 minus 99. So it will be 8. 16 minus 9 will be 7 and here it will be 0. So you will get here minus 78. Now as you can see which number is least he is asking. Okay, तो जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज की थी तब हमने ये समझा था कि माइनस नेगेटिव वैल्यू हमेशा जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही क्या होती है, छोटी. तो आप देखिए क्या होगा, -21 इज ग्रेटर देन -21 is greater than -28 and -28 is greater than -78 and it is greater than -103. तो हमारी लीस्ट वैल्यू क्या आ गई, 103. ओके, माइनस की. तो C इज द करेक्ट आंसर. मींस नेगेटिव टर्म में जो वैल्यू आपको जितनी बड़ी दी जाती है वो उतनी ही क्या होती है, छोटी. इफ आई राइट हेयर 560 एंड आई राइट हेयर 788, तो ये दोनों क्या है हमारी पॉजिटिव टर्म्स, तो ऑब्वियसली 788 क्या होगा हमारा बड़ा. बट इफ आई राइट हेयर -560 एंड 788 माइनस, तो उल्टा हो जाएगा. मीन्स माइनस के 560 क्या हो जाएंगे, हमारे बड़े हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज विशाल वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय -15. सो फर्स्ट वी डोंट नो द नंबर, फाइंड द नंबर है. तो हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम द नंबर इज x. ओके, next do the question step by step. Multiply a number by -15. मीन्स उसको बोला क्या गया था कि नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, -15 से. He multiplied the number by 51. उसने क्या किया, गलती से -15 की जगह 51 से मल्टीप्लाई कर दिया and got the answer which is
396 more than the correct answer. So find the number. अब हमको पता है कि अगर वो नंबर को -15 से मल्टीप्लाई करता तो सही आंसर आता. दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा -15x. अब ये कह रहा है कि जब उसने उस नंबर को 51 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आप दूसरी तरफ क्या लिख देंगे 51x, बिकॉज वी डोंट नो द नंबर, तो हमने एज्यूम किया है कि नंबर क्या है x. तो ये क्या था, गॉट द आंसर विच इज 396 मोर देन द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा -15x. तो इसमें हम कितना प्लस करेंगे 396. तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर फाइंड आउट करेंगे. तो जब आप ये टर्म यहां पे लाएंगे इक्वल टू के दूसरे साइड, तो क्या होगा, सिंबल चेंज. तो -15x -51x इक्वल्स टू 396. अब इन दोनों को प्लस कीजिए. -66x इक्वल्स टू 396. ओके, जब आप 396 इसको लिखेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू -396 अपॉन 66. तो इसको हम पहले 3 से कट करके देखते हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. Here 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. Okay, so now you can cut again on 2 because last numbers are of positive form. So you will write here 6 2 जा 12, 6 2 जा 12. Here you will write 11. अब इसको सिंपल कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6. That means हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6. ओके, तो यहाँ पे 6 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी. तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. जब भी अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं कैलकुलेशन में, आपको नहीं पता लगता कि हमें किस नंबर से इसको डिवाइड करना है या फुली डिवाइड होगा नहीं होगा, तो सबसे जो लीस्ट फैक्टर होता है उस नंबर का वो लीजिए. ओके, लाइक मैंने इसको कहां से स्टार्ट किया 3 से, आप 2 से भी कर सकते हैं. आपको मल्टीपल टाइम्स उसको डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, जब तक उसकी हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं मिल जाती. नेक्स्ट इज a divided by b divided by c is not equals to a divided by b divided by c. This explain. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमने किस प्रॉपर्टी में अप्लाई किया था. तो डिवाइड तो हमारी कोई प्रॉपर्टी में था नहीं, ये सेम चीज हमारे पास क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थी. और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहां एप्लीकेबल होती थी इसमें, ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. सो सीधी सी बात है, फ्रॉम दिस यू कैन गेट टू नो कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. तो आंसर इज बी. So our next question is, in an objective type containing 50 questions, Priya answered 35 questions correctly and awarded by 3 marks for each answer. 4 questions incorrectly and lose 2 marks for each answer and 0 for non-attempting question. If she is not attempting rest of the questions, then find the total number of marks scored by Priya. So इसमें हमको पता है कि total number of questions कितने हैं हमारे पास 50, जिसमें से कि प्रिया ने कितने अटेंड किए 35 क्वेश्चंस. ओके, 35 क्वेश्चन सही करने के लिए उसको पर क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिले 3. सो फर्स्ट 35 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 10. तो उसको 35 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिले 105. नाउ 4 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, यानी कि उसने 4 क्वेश्चंस कितने किए, गलत किए, जिसके लिए उसके 2 मार्क्स फॉर ईच आंसर डिडक्ट हुआ. ओके, तो वो कितने हो गए 4 2 जा 8. सो डिडक्शन हमारी कितनी हुई इसमें 8 मार्क्स की. ओके, इफ शी इज नॉट अटेम्प्टिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अब हमारे पास रेस्ट कितने क्वेश्चंस रहे 35 उसने करेक्ट किए और 4 क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए, तो टोटल हो गए 39. अब 50 में से उसने 1 4 - 3 1,
यानी कि 11 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट नहीं किए, जिसके कि उसको कितने मार्क्स मिले, 0 मार्क्स। ओके, सो हमें ये बताना है कि उसको कितने टोटल मार्क्स मिले। तो 105 मार्क्स मिले उसको करेक्ट क्वेश्चंस के लिए, और डिडक्शन हुआ उसमें 8 मार्क्स का। तो इसके लिए तो 0 मिलेगा, तो इसको हमें इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, 105 माइनस 8 एंड वी विल गेट हियर 97। तो उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, 97, विच इज our option number C. Okay, next is which of the following shows the distributive property of multiplication over addition? तो हमारी distributive property क्या थी, A into, he is saying over addition, B plus C is equals to A into B plus A into C, यानी कि जो भी वैल्यू हमें ब्रैकेट्स के बाहर दी हुई है उस वैल्यू को हम अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो C कौन सी है हमारी इक्वेशन है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, P multiply Q plus R is equals to P multiply by Q and P multiply by R and the symbol of plus. So our answer is B. Next is if P and Q are two positive integers, P is greater than Q. ये हमें कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास P एंड Q, बट इसमें शर्त क्या है कि P की वैल्यू Q से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि P की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और Q की वैल्यू है 2। ओके, एंड M N आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ PQ। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था, वी हैव टू ओनली चेंज द सिंबल। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 एंड Q की वैल्यू हो जाएगी -2। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमको बताना है कि जो दिए हुए ऑप्शंस है इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट इज P plus Q plus M minus R is Q, so put the values in it. P 3 plus 2 minus 3 minus into -2 equals to -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 minus 3 plus 2 equals to -2। 5 minus 3 will be 5 minus 3 plus 2 equal to -2, यानी कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए -2। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 minus 3 and plus 2 will be -1 equals to -2, but 5 minus 1 is 4 and right hand side is -2, जो कि हमारे इक्वल नहीं है। That means first one is wrong. Let's talk about the second one. Second one is P plus Q 3 plus 2 minus M plus N। M की वैल्यू क्या है हमारी, -3 प्लस इंटू -2। ओके, यहां आया 5 माइनस इंटू -3 प्लस -2। 5 माइनस 5, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 5 and 5 10, और यहां पे हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है 0, बट यहां हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड में 10। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ C1, अगेन पुट द वैल्यूज, 2 into 3 plus 2 plus -3 plus -2। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 into 5 plus into -3 plus -2। 5 2s are 10 plus -5 10। Now plus and minus will be -5 equals to 5। नाउ हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5। लेट्स टॉक अबाउट राइट हैंड साइड, -m plus n, माइनस इंटू -3 प्लस -2, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस का सिंबल अगेन माइनस हो जाएगा, -2 माइनस इंटू -5, जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इट विल बी +5। सो नाउ यू कैन सी कि राइट हैंड साइड हमारी क्या है 5 and left hand side is also 5. That means C option is correct. तो जब हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम डी ऑप्शन सॉल्व करें। ओके,
So it is also wrong. So our correct answer is C. So our next question is, consider the given statement. The successor of 0 into minus 12 is 1 into minus 12. तो सक्सेसर का हमारा मतलब क्या होता है कि एक स्टेप आगे, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि 4 का सक्सेसर क्या है, तो वी विल ऐड 1 इन इट, तो वी विल गेट 5, यानी कि 4 का सक्सेसर क्या हुआ हमारा 5. नेक्स्ट अगर मैं लूं यहाँ पे 234, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सक्सेसर क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 235, यानी कि 234 का सक्सेसर क्या हुआ 235. नाउ हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होता है 0. तो उस साइड तो हमारा आ गया 0, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -12. तो 0 का अगर हम सक्सेसर लिखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, -12 नहीं आएगा. दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ओके, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप दो डिविजन्स को दो इंटीजर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर भी ऑलवेज क्या है, इंटीजर ही आए. नेक्स्ट इज -25. 5 minus 3 is 2 equals to, व्हेन हम दो इंटीजर्स जो नेगेटिव हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव. तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, 20 इंटू 2 40. यहां हमारे पास आ गया माइनस का 50 और यहां पे है हमारे पास 40, दोनों सेम नहीं है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट वन, -12 प्लस -9. तो -12 प्लस -9 इज लेस देन -19 माइनस इंटू -12. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो माइनस के 12 और प्लस माइनस, आई विल राइट हियर -12 प्लस -9, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -19 माइनस प्लस 12. ओके, माइनस के 12 एंड माइनस के 9 विल बी -21, माइनस के 19 प्लस के 12 विल बी -7. अब ये हमें कह रहा है कि जो माइनस के 21 है वो क्या है, लेस देन -7. तो इट इज ट्रू. दैट मीन्स ऑप्शन 4 हमारा क्या है, सही. हमें पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Then find the value of p plus q. यानी कि ये हमें मैजिक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें अगर हम डायगोनल वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम सम मिलता है. अब हमको आंसर क्या निकालना है, हमें p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है. ओके, इस मैजिक बॉक्स में हमको p एंड q की वैल्यू नहीं दे रखी है. एज इसने कह रखा है कि सम सेम होगा, तो फर्स्ट हम फर्स्ट रो से निकाल लेते हैं कि उसका सम है क्या. सो आएगा हमारे पास 3 प्लस इंटू -13 प्लस 1. तो 3 -13 प्लस 1 इक्वल्स टू -9, यानी कि हमारे पास सम क्या आया है -9. तो अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की एंड q की. हम यहां लिख लेते हैं कि सम इज -9. ओके, सो जब मैं ये वैल्यू लेती हूं तो p -3 -1, तो p प्लस -3 प्लस -1 इज इक्वल्स टू -9. p -3 प्लस -1 इक्वल्स टू -9. p -4 इज -9. p इक्वल्स टू -9 प्लस 4, p इज इक्वल्स टू -5. दैट मीन्स p की वैल्यू हमारे क्या आ गई यहाँ पे -5. लेट्स टेक दिस -7 प्लस q -9 इज इक्वल्स टू -9. अब इसे सॉल्व करेंगे, -7 प्लस q प्लस -9 इज इक्वल्स टू -9. माइनस के 7 और माइनस के 9 हो गए माइनस के 16 प्लस q इज इक्वल्स टू -9. यहां से हमारी q की वैल्यू क्या आ गई, -7. ओके, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है p प्लस q. वी हैव टू फाइंड आउट p प्लस q. ओके, तो p प्लस q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5 एंड माइनस इंटू, सॉरी इट इज +7. ओके,
So Q is plus 7. So we have to do P plus Q. तो P की वैल्यू है हमारे पास -5 और Q की वैल्यू है हमारे पास प्लस के 7. Now both the terms are negative, one is positive and one is negative. तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर हमारा क्या आएगा 2. तो 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज डैश. तो हमें पता है कि 0 इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर और नॉर अ नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ 1. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया हमारा 1. नाउ ही इज सेइंग एंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमारा क्या होता है -1. ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. तो हमें उसका क्या बताना है, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब है उसका मल्टीप्लीकेशन. तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -1. तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, so using the given relation Fahrenheit and Celsius find the value of x minus y plus z. okay, और this is the formula given to us. और ये टेबल हमें दिया हुआ है. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की, y की और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. कैसे, इस फॉर्मूला में पुट करके. ओके, और उसके बाद हमको ये वाली जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये सॉल्व करनी है. तो फर्स्ट वन इज हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, सेल्सियस की. तो आप इसमें पुट करेंगे 9/5 माइनस 220 प्लस 32. 5 1 5, 5 4 20, 5 4 20. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36, 3 9 4 36 एंड 3 39. यहां पे आएगा हमारे माइनस के 396 प्लस 32. ओके, जब आप इसे माइनस करेंगे तो यू विल गेट माइनस के 364. तो x की वैल्यू आ गई -364. ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. तो हमें सेल्सियस की वैल्यू नहीं दे रखी है. अब हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है. तो -418 इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. गॉट इट. नाउ ये 32 हम यहां लाएंगे तो माइनस के 418 माइनस 32 आप इनको ऐड करोगे 8 and 2 10 0 1 3 4 5 and 4 यानी कि माइनस के 450. यहां पे हमारे पास क्या आ गया -450. अब जब आप ये टर्म वहां लेके जाएंगे मींस फ्रैक्शन को हम जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल 5/9. 9 1 9, 9 5 45 50. इनको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 250. यानी कि हमारी y की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 250. ओके, नेक्स्ट में सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है तो 9/5 इंटू -300 प्लस 32. 5 1 5, 5 6 30 60, 9 4 54 प्लस 32 एंड ये माइनस का. इसमें से अगर आप 32 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 10 - 2 8, 3 - 3 0 एंड 5 द सिंबल ऑफ माइनस. यानी कि z की वैल्यू -508. अब हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब हमें इसको किस में पुट करना है, वो जो हमें इक्वेशन दी है. ओके, x -364 माइनस y की वैल्यू क्या आई है -250. ओके, एंड z की वैल्यू है -508. गॉट इट. नाउ -364 माइनस माइनस प्लस 250 -508. 364 एंड 508 को हम पहले प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से 12 7 एंड 8 वो भी माइनस के. एंड 250 हमारा प्लस का है तो ये माइनस होगा. इसमें से 2 7 - 2 5 2 8 - 2 6 एंड द सिंबल विल बी माइनस. तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके,
Next is read the statements carefully and state true for the T for the true and F for the false. First one is multiplication of an integer with 0 gives 0. तो प्रॉपर्टीज में भी हमने यही पढ़ा था कि अगर आप कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0. दैट मीन्स इट इज ट्रू. Next is for a non-zero integer m, 0 divided by m is non-defined. अगर हम 0 को m से किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ये नॉन डिफाइंड होता है, बट इट इज रॉन्ग क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तब वो नॉन डिफाइंड होगा. Okay, so it is false. So when we multiply a positive integer and a negative integer, we multiply them as whole numbers and then put a negative sign before the product. यानी कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर दिया गया है तो हम पहले क्या करेंगे, इनको एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सिंबल्स को हटा के. तो वो आ गया हमारा 6. उसके बाद हम नेगेटिव इंटीजर को लगा देंगे. ओके, माइनस पुट कर देंगे. सो दिस इज ट्रू. Next is if x is minus 2, y is minus 14, z is minus 13, then x into y minus z is minus 12. तो इसकी वैल्यू हमें पुट करके देखनी पड़ेगी. So minus 12 into y minus z minus 14 minus into minus 13. इसको सॉल्व करते हैं फिर हम. minus 12 minus 14 minus minus plus 13 माइनस 12 इंटू माइनस 1. जब आप दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव टर्म. बट इसमें हमें क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो इट इज फॉल्स. नाउ देखिए ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में हमारे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. सो यू कैन सी ऑप्शन है हमारे क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q. द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 71. If one of them is minus 101, then other integer is p. यानी कि हमें p और q की वैल्यू, p और q दो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो इसने कहा है कि 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास, उनमें से एक इंटीजर क्या है हमारा -101 और दूसरा इंटीजर क्या है p, और इनका एडिशन कितना है 71. ओके, सो p जब ये वैल्यू आप यहां लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 172. अब देखिए 172 कौन से ऑप्शन में है, 1, 3 and 4. दैट मीन्स बी ऑप्शन कट हो जाएगा पहले ही. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड q इज 0. कोई भी इंटीजर और उसका प्रोडक्ट तो क्या आएगा, q 0 आएगा. तो हमें अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास इंटीजर 0 होगा तभी उसका आंसर 0 आएगा. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज इन अ गेम टीम P स्कोर्ड. P के स्कोर हमारे क्या है, -40, 10, 50, -20 एंड 15. Q का स्कोर हमारे क्या है, 40, -20, -10, 30 एंड 20. तो हमारे ये स्कोर्स दिए हुए हैं. नाउ हमें बताना है कि कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में 5, मतलब लगातार 5 राउंड खेले गए और इन्होंने ये स्कोर्स बनाए. हमें बताना है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर बनाए और कितने ज्यादा बनाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड. तो जब हम P को ऐड करेंगे तो वी विल गेट -40 +10 +50 -20 +15. पहले आप क्या कीजिए, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स है उनको ऐड कीजिए. तो माइनस के 40 और माइनस के 20 क्या हुआ, माइनस के 60. 10 and 50 60, 60 and 70 plus 75 and you will get here 15. ओके, तो P का हमारा स्कोर क्या आ गया, P equals to 15. Okay, now take the Q. 40 -20 -10 +30 +20. 40 पहले सेम, या तो पहले एडिशन वाली टर्म सारी लीजिए या पहले नेगेटिव टर्म सब लीजिए. ओके, सो माइनस के 20 एंड माइनस के 10 क्या हो गए, माइनस के 30 प्लस 30 और 20 50. 50 and 40 90 minus 30
इज इक्वल्स टू 60, यानी कि Q के हमारे वोट्स कितने आ गए, स्कोर्स 60। नाउ अब ये हमें पूछ रहे हैं कि कौन सी टीम जीती और कितने नंबर से। तो पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं। एज यू कैन सी कौन सी टीम जीती है, Q, बट इनका डिफरेंस भी बताना है। तो 60 माइनस 15 इज 45। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, Q एंड 45 पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next is read the given statements carefully and state T for the true and F for the false. अब हमको बताना है इसमें से true कौन सा है and false कौन सा। Okay, so first is given minus 71 minus 45 into 70 minus 50 plus 400 is minus 120. Okay, so we have to solve the brackets. तो first is minus 71, ये minus minus क्या हो जाएगा हमारा, plus 45 मल्टीप्लाइड बाय 70 माइनस 50 कितने होंगे हमारे, 20 प्लस 400। ओके, तो 71 में से जब आप 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 माइनस 5 6, 6 माइनस 4 2, माइनस के 26 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 400, तो 6 2 जा 12, 520 प्लस 400, ये माइनस के हैं। ओके, माइनस के 520 एंड ये है हमारा 400, तो 0 1, माइनस के 120 हमारे पास आ रहा है। और हमें इसमें क्या कह रहा है ये कि माइनस के 120 आएगा उसको सॉल्व करके, दैट मीन्स ये क्या है हमारा ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज minus 78 should be subtracted from the product of 15 and minus 8। पहले हमें क्या करना है, 15 और minus 8 का प्रोडक्ट लेना है। ओके, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो 8 5 जा 40, यू विल गेट 120, माइनस के 120 आएगा। अब ये क्या कह रहा है हमको, इसमें से 78 माइनस के प्लस करना पड़ेगा, क्या लेने के लिए, माइनस के 198। सो subtracted minus into minus 78। ओके, तो minus 120 माइनस माइनस विल बी प्लस, ये हमारे बाद में क्या होंगे, माइनस 2, 11 माइनस 7 इज 4, माइनस के 42 आएगा। सो दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट इज the value of a plus b plus c minus a plus b plus c for a 5 b minus 2 and c equals to 3 is 0। यानी कि वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी हमें, पुट a plus b plus c minus into a plus b plus c। अब हम इसमें एक साथ वैल्यूज पुट करते हो कि a की जगह हमें क्या लिखना है, 5 प्लस b की जगह हमें क्या लिखना है, -2, C की जगह हमें लिखना है +3 माइनस इंटू 5, B की जगह -2 एंड C की जगह 3। यहां पे मैंने डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने डायरेक्ट सिंबल लगा दिया। ओके, सो 5 प्लस -2 प्लस 3 1 माइनस 5 माइनस 2 3 प्लस 3, 5 एंड 1 5 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3, 5 and 1 6, 6 and 3 9 minus 3 equals to 6, जो कि 0 नहीं है। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। सो सी कौन से ऑप्शन में है हमारे, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय -12। तो वी डोंट नो द नंबर, तो हमने सोचा उसको -12 से मल्टीप्लाई करना था, तो वो आया माइनस के 12x। सो बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 21, तो उसने क्या कर दिया, उस नंबर को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड गॉट द आंसर विच इज 99 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ये है जो कि क्या है, 99 मोर। सो हम ये लिखेंगे माइनस के 12x इक्वल्स, सॉरी, we will make the equation here, we don't know the correct answer। ओके, तो करेक्ट आंसर हमने एज्यूम किया x, तो उसको मल्टीप्लाई करना था -12 से, तो -12x, और उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 21 से, तो वो हो गया हमारा 21x। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, -12x, वो 21 से कितना ज्यादा है,
99 ज्यादा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 21x में 99 ऐड करेंगे जो कि किसके इक्वल होगा, माइनस के 12x के इक्वल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 21x ये वैल्यू यहां आएगी तो प्लस के 12x इक्वल्स टू 99, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट 33x इक्वल्स टू 99, x इक्वल्स टू 99 अपॉन 33 13। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा C। ओके, C इज द करेक्ट आंसर। Next is, if m and n are two positive integers such that m is prime and n is composite। अब m प्राइम है, ओके, तो मैंने मान लिया कि m हमारे पास प्राइम है तो m क्या हो गया 2। ओके, एंड n इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट में क्या होता है, जिसके फैक्टर्स ज्यादा हो। ओके, यानी कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट के उससे ज्यादा। ओके, तो और कंपोजिट नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 6। Got it? So now then which of the following options is correct? अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। n minus m cannot be an even integer। n minus m 4 आ गया, जो कि क्या है, इवन इंटीजर है। दैट मीन्स इसने क्या किया, ये गलत। mn कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12, जो कि इवन है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, m प्लस n स्लैश m, यानी कि 2 प्लस 6 अपॉन m की वैल्यू क्या है 2, कैन नॉट बी एन इवन, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 4, जो कि एक इवन नंबर है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, दैट मीन्स यू हैव टू टिक नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी सेंटेंस ट्रू नहीं है। ओके, सो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन of the first chapter integers। we have done the practice questions। I hope आप सबको समझ आया होगा ये सब। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।